एक बहुत ही माहिर डॉक्टर रहता है जिसने ना जाने कितने ऑपरेशंस किए होते हैं, जिसने ना जाने कितने मरीजों का इलाज किया होता है, जिसने अपनी पूरी उम्र एक मुल्क के आवाम की खिदमत के लिए गुजारी होती है। सो वो डॉक्टर का नाम फॉर एग्जाम्पल समझ लो अहमद होता है। तो डॉक्टर अहमद एक बहुत ही बड़ा नाम होता है उसके मुल्क में। तो मुल्क की हुकूमत ये सोचती है क्यों ना इस डॉक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए हमारी आवाम की खिदमत के लिए। तो डॉक्टर के पास वो इन्विटेशन भेजते हैं, डॉक्टर इन्विटेशन खोलता है और पढ़ता है, उसका बहुत ही बड़े पैमाने पे सत्कार किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो डॉक्टर बहुत ही खुश होता है और डॉक्टर निकल जाता है अपना अवार्ड लेने बाय प्लेन, क्योंकि वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना रहता है। तो बाय प्लेन वो निकलता है और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्लेन को फौरी तौर पे एक छोटे से एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है। लैंड करने के बाद डॉक्टर परेशान होता है और पायलट से जाके पूछता है कि ये प्लेन कब तक ठीक होगा। सो पायलट कहता है कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम बड़ी है और एयरपोर्ट छोटा है, तो इसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। सो डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिलने वाला है और मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो पायलट कहता है कि क्यों ना आप एक रेंटल कार ले जिससे आपका वक्त भी बचेगा और आप वक्त पे भी पहुँचोगे, आप बाय रोड चले जाओ। सो डॉक्टर सोचता है और कहता है कि अच्छी आइडिया है, जिससे मैं वक्त पे भी पहुँच जाऊँगा और मेरा ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो जैसे ही डॉक्टर उस कार को लेके अपना हाईवे का सफ़र शुरू करता है, सो अचानक से तूफान, आंधी, बारिश ये सब चालू हो जाता है और डॉक्टर हाईवे से हटकर किसी गांव के रास्ते पे अपनी गाड़ी चला लेता है। तो डॉक्टर अपने रास्ते से भटक जाता है। डॉक्टर किसी गांव के रास्ते पे चलते रहता है और रात हो जाती है, भूख भी बड़ी लग रही होती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होता, और देखता है कि गाँव में एक झोपड़े में बल्ब जल रहा है। तो डॉक्टर उस घर के पास अपनी गाड़ी रुकाता है क्योंकि हालत ही ऐसी रहती है, उसे बहुत सारी भूख लगी होती है। घर के दरवाजे पे थपथपाता है और कहता है कि कोई है जो मुझे खाने दे सकता है, कुछ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, और उसे पानी देती है, उसे खाना देती है। जब उसके सांस में सांस आती है तो सामने देखता है कि एक जवान लड़का बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो अम्मा से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो अम्मा कहती है कि ये रोज़ बीमार रहता है। सो डॉक्टर उस ज़ईफ़ औरत से पूछता है कि इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। सो औरत कहती है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सारे डॉक्टर्स का यही जवाब है कि मुल्क में एक वाहिद शख्स है जो इसका इलाज कर सकता है और उस शख्स का नाम है डॉक्टर अहमद, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवाऊँ। मैं हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मुझे किसी ना किसी ज़रिए से डॉक्टर अहमद से मिलवा दे, मुझे किसी ना किसी से डॉक्टर अहमद तक पहुँचवा दे कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही कुछ कर सकता है। और मैं हर वक्त ये दुआ करती रहती हूँ। सो डॉक्टर अहमद ये सुन के शौक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और अम्मा से कहते हैं कि मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ जिसकी तलाश तुम कर रही हो। प्लेन का टेक्निकल इशू की वजह से ख़राब हो जाना, मौसम का अचानक से बिगड़ जाना, रास्ता भटक जाना, कहीं और ना सही उसी बूढ़ी औरत के घर तक पहुँच जाना, ये अल्लाह का निज़ाम है। आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, बशर्त ये है कि आपको मांगना आना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को इंसानों के साथ शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। सो सामने वाला शख्स कहता है कि कुछ टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, और वही शख्स आपके पीठ पीछे बड़ा शख्स को कहते रहता है कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं और बाकी तो कुछ होता नहीं। तो हमें ये करना चाहिए कि अपने रब से दुआ करना चाहिए सब में पहले, क्योंकि रहमान के दरवाजे हमेशा के लिए खुले। अगर आप दुआ ही नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो तो देने बैठा है, वो आपको देने वाला है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को उस रब के सामने रखें, देखिए इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम हल होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।